Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope all of you are fine and healthy at your home. Okay. I'm your teacher, Sahad Kul, and we are going to discuss the chapter number 1. And chapter number 1 is Introduction to Sets. So, first of all, we will discuss sets. तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सेट्स कि सेट्स क्या होते हैं. ओके, सेट्स की दो कंडीशंस होती हैं. सबसे पहले आपको दो कंडीशंस याद होनी चाहिए कि सेट्स की दो कंडीशंस क्या हैं. पहली कंडीशन ये है कि जो हम कलेक्शन लें किसी भी डेटा की या चीज़ों की, तो वो होनी चाहिए वेल डिफाइंड. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन इसकी होनी चाहिए वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हों सेट के अंदर वो होने चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो वेल डिफाइंड मींस जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकें. इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ. यानी कि हम इसको किसी भी जगह पर अगर हम लेके चले जाएं तो वो एग्जिस्ट होनी चाहिए. और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट. जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इट मीन्स दैट जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगी? वो सेट कहलाएगी. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ. सेट किसका कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल अल्फ़ाबेट्स. द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. अब देखें इसमें दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज आर नोन एज व्हाट? वॉवल्स. अब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं. कौन कौन सी दो कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड, यानी कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है. इसको हम वेल डिफाइंड में आप इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है, सो वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट. तो ऑफ कोर्स ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम ई, इज़ डिफरेंट फ्रॉम आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओ एंड ओ इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ सेट. ओके, नेक्स्ट सेट इज़ सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम. ऑफ कोर्स ये भी सेट है क्योंकि आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली हम सबको. सन है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, मार्स है, सारे जो हैं वो सोलर सिस्टम ये आ जाते हैं और ये डिस्टिंक्ट भी हैं एक दूसरे से. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट. नाउ व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ सेट? यू कैन से नॉट मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट. कि सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? The objects in which in a set are called members or elements of a set. Means that वो objects जो set के अंदर हों वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स या members कहलाते हैं. अब जैसे ये है ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू आर द ये सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स थे. सो इनको ए, ई, आई, ओ, यू इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स. इनको क्या कहा जाता है? मेंबर्स या एलिमेंट्स कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सिंबल. दिस इज़ नोन एज बिलोंग्स टू. इसको क्या कहा जाता है? बिलोंग्स टू. एंड इट मीन्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि ये इस पे बिलोंग नहीं करता. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है. सो आई राइट ए डैश टू ए. ए डैश टू ए मीन्स दैट ए इज़ द एलिमेंट एंड ए जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है.
बी जो है वो कोई भी एलिमेंट है, क्या वो सेट ए को बिलोंग करता है? नो, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू सेट। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन था। क्या था? डेफिनेशन थी। व्हाट इज डेफिनेशन? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स दैट हम किसी भी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट यूनिवर्सल ट्रुथ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए दीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी सेट ऑफ वॉबल नंबर्स की। एलिमेंट्स और मेंबर्स किसको कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स और मेंबर्स कहा जाता है। सो एक्सरसाइज नंबर 1A, pick out the well defined set of the following. Okay, this is the question number 1 and we have to pick out the well defined sets from the following. So first set is test cricket captains of Pakistan, के पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं उनके कैप्टन्स। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ वेल डिफाइंड। ज़ाहिर है हम पता है पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम है और जो मैचेस होते हैं टेस्ट मैचेस होते हैं उनके जो जो कैप्टन्स हैं वो भी वेल डिफाइंड है। और ऑफ कोर्स हर टेस्ट के अलग अलग कैप्टन्स होते हैं। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ओके, द B1 इज़ टेस्टी फूड आइटम्स। अब इसमें ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा फूड आइटम है, सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ कि टेस्टी फूड आइटम्स। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा आइटम फूड आइटम के बारे में बात कर रहा है कि वो वाला फूड आइटम जो है वो टेस्टी है। अगर ये कोई स्पेसिफिक फूड आइटम के बारे में बात करता सो हम कह सकते थे कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। पार्ट नंबर 3, C इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स इट इज़ वेल डिफाइंड के अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वेल डिफाइंड है। डी नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये नहीं बताया हुआ कि कौन सी क्लास में जो है वो नॉटी स्टूडेंट्स हैं। सो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। ऑफ कोर्स हमें पता है एक स्कूल है हमारा, उसमें कितने मैथमेटिक्स टीचर्स होते हैं। सो इट इज़ आल्सो वेल डिफाइंड। So I hope you get it. If you have any question then you can ask from me. Take care and Allah Hafiz.